कि हमें संविधान बदलना है। देश ने 400 नहीं, 300 नहीं, बहुमत भी नहीं दिया। अब वो संविधान नहीं बदल पाएंगे, वो लोकतंत्र को नहीं कुचल पाएंगे, वो जम्मू कश्मीर और देश के हकों को छीन नहीं पाएंगे। हमारी ये जीत है। मैम कांग्रेस यहाँ पर सिर्फ 2 सीटें अलायंस था सिक्योर कर, बट जम्मू में यू हैव फेस्ड जम्मू एंड कश्मीर 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ। हम 5 में से 2 जीते, 2 बीजेपी जीती, 1 निर्दलीय जीता है। पर ये साफ है, कश्मीर की अगर आप बात करेंगे, तीनों सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं दिखा पाई। कश्मीर में बीजेपी ने उम्मीदवार ही नहीं दिया। कश्मीर लद्दाख में प्रधानमंत्री जी प्रचार के लिए भी नहीं आए हैं, वो डर गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जख्म जो आपने प्रधानमंत्री भाजपा आरएस ने दिए वो गहरे हैं, इसलिए आपने हिम्मत नहीं दिखाई उन जख्मों को देखने की। मैम कंटिन्यू क्या इंडिया ब्लॉक का जो अलायंस है विद नेशनल कांग्रेस और पीडीपी फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा। कल वर्किंग कमेटी की बैठक में अलायंस को लेकर भविष्य क्या होगा बात हुई है, लेकिन अंतिम फैसला क्या होगा शीर्ष नेतृत्व बात करेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, हम अलायंस में लड़े, 5 में से 2 जीते, यहाँ हमारा अलायंस का प्रदर्शन बेहतर रहा है। लेकिन अगर दिल्ली की बात करेंगे और हरियाणा की बात करेंगे, 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी से अलायंस था, वहाँ पर हमें उसका फायदा नहीं मिला। वहाँ हो सकता है बदलाव हो, पर बाकी राज्यों में बेहतर चर्चा होगी और फैसला आपके सामने। मैम मरकज दिल्ली में ऐसा रिजल्ट क्यों सामने आया, इस पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे आप? दिल्ली में कोई सीट नहीं लगी आपके हाथ। देखिए, दिल्ली के अंदर आपको मालूम है, चुने हुए मुख्यमंत्री को बीच चुनाव में जेल में डालने का भाजपा ने काम किया। कांग्रेस के जो है हमारे इनकम टैक्स की रेट से खाते सीज कर दिए गए। लगातार दिल्ली पर दबाव बना रहा। अपने 6 उम्मीदवार, 7 में से 6 उम्मीदवार भाजपा ने बदलने पड़े क्योंकि हार रहे थे, लोगों में गुस्सा था, उन्होंने अपने उम्मीदवार बदल दिए। आम आदमी पार्टी का ये था कि 60 विधायक लोगों में जाकर ये बता नहीं पाए कि उनके नेता पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप झूठे हैं। तो कहीं न कहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 60 विधायक, 150 पार्षद लोगों में जाकर ये नहीं बता पाए कि आरोप जो है वो झूठे हैं, उनके जेल में जो नेता हैं वो झूठे हैं, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भी वहाँ पर अलायंस में होने के नाते उठाना पड़ा। आज मैडम आप यहाँ पे भीड़ देख रही है, तो इससे क्या अंदाजा लगता है आपको आने वाले चुनाव में इसका कितना फायदा होगा? मैं आपको कहती हुई जो बहनें आई हैं और सुबह से आई और अभी तक बैठी हैं, सो आप देख लीजिए क्या संदेश है कि जम्मू और कश्मीर में अब बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी यहाँ आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हिम्मत नहीं दिखाते हैं, लेकिन राहुल जी आते हैं। और आज भी कांग्रेस की एक छोटी सी कार्यकर्ता के रोड में मैं आकर अपनी आधी आबादी बहनों को ताकत दे रही हूँ। इनके बहुत से मसले, 2 दिन के दौरे पर हूँ, कश्मीर में रहूंगी और आने वाले समय में पूरे 2 महीने चुनाव तक यही हम लोग बैठने वाले। बहुत कुछ स्किल फोर्स कोर्सेज है यहाँ पे, बहुत कुछ कोर्सेज यहाँ पे महिलाओं के लिए, लेकिन वो ये दावा में 1 महीना घर नहीं चलता है, इसीलिए राहुल गांधी जी ने साल का 1 लाख रुपया और हर महीने 8,500 की बात कही है ना। सो हम यहाँ पर भी जब हमारी विधानसभा में आएगी सरकार, हम महिलाओं को आर्थिक रूप से जितनी ताकत देना देंगे उतना हम करेंगे। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरा ये कश्मीर का पहला दौरा है, अध्यक्ष होने के नाते, और मेरी कोशिश रहेगी मैं 20 के 20 कश्मीर और जम्मू के जिलों का दौरा करूं, बहनों से मिलूं, हमारी इन मतदाताओं से मिलूं, इनके मसले क्या हैं हम उस पर बात करें, अपने घोषणा पत्र में चुनाव में उससे शामिल करें और इन्हें भरोसा दिलाएं कि हमारी सरकार कांग्रेस और इंडिया अलायंस की जो भी होगी इनके मसलों को हल करें। शुभकामनाएं देती हूँ, पर सच्चाई ये सबसे कमजोर प्रधानमंत्री साबित होने वाले हैं। अलायंस रहेगा, ये अलायंस ज्यादा अब नहीं चलने वाला, क्योंकि इनके मुद्दे बहुत अलग थे चुनाव में। जाति जनगणना नीतीश जी कराना चाहते, मोदी जी नहीं कराना चाहते। चंद्रबाबू नायडू जी मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते और मोदी जी नहीं चाहते हैं, है ना। दोनों राज्य बिहार और आंध्रा, जहाँ से जो नेताओं के समर्थन से सरकार बन रही है, वो स्पेशल पैकेज चाहते हैं अपने राज्य के लिए, वो मोदी जी देना। मैं पीछे रहता हूँ, खैर मैं पीछे रहता हूँ। एक मिनट।